Hello students, today our topic is nervous system and sensory organ of एम्फिऑक्सिस। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नर्वस सिस्टम से। नर्वस सिस्टम क्या होता है? नर्वस सिस्टम एक्चुअल में बहुत सारे नर्व का कलेक्शन है और इन स्पेशल सेल्स को न्यूरॉन बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, न्यूरॉन का फंक्शन क्या होता है? न्यूरॉन मेनली डिफरेंट सिग्नल को हमारे बॉडी पार्ट्स तक ट्रांसफ़र करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स न्यूरॉन्स का फंक्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और ये न्यूरॉन्स नर्वस सिस्टम की फंडामेंटल यूनिट होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको इंटरनल एनाटॉमी में भी बताया था कि एम्फिऑक्सिस की बॉडी में नोटोकॉर्ड हेड से लेकर टेल तक प्रेजेंट होती है। तो स्टूडेंट्स नोटोकॉर्ड के साथ साथ नर्व कॉर्ड भी इनकी पूरी बॉडी लेंथ तक प्रेजेंट होती है, बट नर्व कॉर्ड एंटीरियर रीजन पर एब्सेंट होती है। रोस्टम और माउथ पार्ट में केवल नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, माउथ तक नर्व कॉर्ड नहीं जा पाती। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स नर्वस सिस्टम के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेकंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, थर्ड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो फर्स्ट हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिस्कस करेंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम एम्फिऑक्सिस की बॉडी में 2 पार्ट में डिवाइड होता है। अपर 1/3 पोर्शन को सेरेब्रल वेसिकल्स बोलते हैं और मेजर पोर्शन सेंट्रल नर्वस सिस्टम का 2/2 पार्ट स्पाइनल कॉर्ड होता है। ओके स्टूडेंट्स, इसको हम डायग्राम से समझते हैं। डायग्राम में जो अपर पोर्शन है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का उसको सेरेब्रल वेसिकल्स बोलते हैं और जो लोअर पोर्शन है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का उसको स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इस डायग्राम से हम समझेंगे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैसे प्रेजेंट होता है एम्फिऑक्सिस में। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स एम्फिऑक्सिस की बॉडी में मिड डोर्सल लाइन में आपको एक होलो ट्यूब नज़र आती है। जब आप एम्फिऑक्सिस का डिसेक्शन करते हैं तो जो ये होलो ट्यूब है उसको सेंट्रल कैनाल बोलते हैं। ये सेंट्रल कैनाल एम्फिऑक्सिस की पूरी बॉडी में प्रेजेंट होती है और ये कैनाल एक फ्लूइड से भरी होती है। उस फ्लूइड को सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स जो सेंट्रल कैनाल है वो एंटीरियर रीजन में एक मेजर कैविटी में ओपन होती है जिसको सेरिब्रल वेसिकल्स बोलते हैं, जो आपको डायग्राम में क्लियर नज़र आ रहा होगा। जब ये सेंट्रल कैनाल पीछे की ओर एक्सटेंड हो जाती है तो इसको डोर्सल डाइवर्टिकुलम बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम डिस्कस करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मीन्स जितनी भी नर्व्स पेरिफेरल पर प्रेजेंट है यानी कि दूर दूर जा रही हैं वो सब पेरिफेरल नर्वस होती हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सिग्नल किसके थ्रू बॉडी पार्ट तक जाता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के थ्रू। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हम डिफरेंट मसल्स और ऑर्गन का सिग्नल ट्रांसमिशन डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम का अपर पोर्शन है सेरेब्रल वेसिकल्स। वहाँ से जो नर्व बाहर निकलती है उनको सेंट्रल नर्व बोलते हैं और जो स्पाइनल कॉर्ड से नर्व बाहर निकलती है उनको स्पाइनल नर्व बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सेरिब्रल नर्व्स के सिर्फ 2 पेयर होते हैं एम्फिऑक्सिस में, जबकि स्पाइनल नर्व बहुत सारे पेयर्स में प्रेजेंट होता है। ओके, जो सेरिब्रल नर्व होती है वो ओरल हुड और बक्कल कैविटी को सिग्नल सेंड करती है। ओके स्टूडेंट्स एक्चुअल में नर्व्स 3 टाइप की होती है। फर्स्ट मोटर नर्व, सेकंड सेंसरी नर्व और थर्ड मिक्स्ड नर्व।
अब फर्स्ट हमारी मोटर नर्व क्या होती है? मोटर नर्व वे होती है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सिग्नल को बॉडी पार्ट तक लेकर जाती है। सेकंड है सेंसरी नर्व क्या होती है? जो बॉडी पार्ट से सिग्नल को सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेकर जाती है। थर्ड है आपकी मिक्स्ड का मतलब यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि ये दोनों तरह के फंक्शन कर सकती है। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स जो सेरेब्रल नर्व है वो सेंसरी होती है फंक्शन में, ये आपको याद रखना है। ओके स्टूडेंट्स, और जो स्पाइनल नर्व है वो बहुत सारे होते हैं, जैसे कि आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा। स्पाइनल नर्व 2 टाइप की प्रेजेंट होती है, फर्स्ट डोर्सल स्पाइनल नर्व और सेकंड वेंट्रल स्पाइनल नर्व। तो फर्स्ट डोर्सल स्पाइनल नर्व सिंगल प्रेजेंट होती है और वेंट्रल स्पाइनल नर्व ब्रांचेस में प्रेजेंट होती है। आपको डायग्राम से समझ आ रहा होगा। जो डोर्सल स्पाइनल नर्व है वो मिक्स्ड नेचर की होती है और जो वेंट्रल स्पाइनल नर्व है वो फंक्शनली मोटर नर्व होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम डिस्कस करते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में हम बेसिकली वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री एक्शन को डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बॉडी में जहाँ जहाँ प्लेक्सेस बनते हैं या नेटवर्क बनते हैं वहाँ पर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वर्क करता है। ओके, तो जब मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम बताया था वहाँ मैंने आपको 2 प्लेक्सेस बताए थे। कौन कौन से प्लेक्सेस बनते हैं? फर्स्ट इंटेस्टाइनल प्लेक्सेस जो इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है और सेकंड प्लेक्सेस लीवर में प्रेजेंट होता है। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स दिस इज ऑल अबाउट नर्वस सिस्टम ऑफ एम्फियोक्सिस। नाउ वी विल डिस्कस सेंसरी ऑर्गन्स ऑफ एम्फियोक्सिस। तो स्टूडेंट्स इसको हम डायग्राम से समझते हैं। स्टूडेंट्स जो सेंट्रल कैनाल की मेजर कैविटी है जिसको सेरेब्रल वेसिकल्स बोलते हैं वो एंटीरियर रीजन पर प्रेजेंट है और इस एंटीरियर रीजन में आपको एक लार्ज ब्लैक स्पॉट नज़र आ रहा होगा जिसको एंटीरियर पिगमेंट स्पॉट्स बोलते हैं। ये एक सेंसरी ऑर्गन है और जो ये लोअर साइड में डिप्रेशन नज़र आ रहा है इसको इनफंडिबुलर बोलते हैं, वो भी सेंसरी ऑर्गन है। और यहीं पर लेटरल साइड में आई स्पॉट है जिसको ओसिलाई भी बोलते हैं, ये भी सेंसरी ऑर्गन है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सेरेब्रल वेसिकल्स के अबोव प्रेजेंट होता है जिसको कॉलिकर पिट बोलते हैं, ये भी सेंसरी ऑर्गन के अंडर ही डिस्कस किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अब हम 1 बाय 1 फंक्शन देखते हैं इन सभी सेंसरी ऑर्गन के। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट है आइज स्पॉट्स। आइज एम्फियोक्सिस में सिंपल आइज प्रेजेंट होती है और ये आइज में आउटर मोस्ट पिगमेंटेड सेल प्रेजेंट होती हैं जिसको मेलिनोसाइट्स बोलते हैं। आइज में कुछ फोटोसेंसिटिव सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं जो लाइट सेंसिटिव होती हैं और यहाँ से जो नर्व फाइबर निकलते हैं वो स्पाइनल कोड को सेंड कर दिए जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है पिगमेंट स्पॉट्स। तो स्टूडेंट्स ये सेरेब्रल वेसिकल्स के आगे की ओर प्रेजेंट होता है, ये लाइट सेंसिटिव नहीं होता और ये हेल्प करते हैं बरो मीन्स सॉइल में होल बनाने में। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट है इनफंड्रिबुलर ऑर्गन एक स्मॉल डिप्रेशन है सेरेब्रल वेसिकल के नीचे की साइड। ओके, ये कॉलुमिनार एपिथेलियम सेल से लाइंड होते हैं और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के प्रेशर में जो चेंज आते हैं उनको डिटेक्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट है सेंसरी पेपिले। ये बहुत सारी सेंसरी सेल का ग्रुप होता है वेलम और ओरल हुड रीजन में। वेलम में जो टेंटिकल्स होते हैं वो टच और केमिकल चेंजेस को डिटेक्ट करते हैं, जबकि ओरल हुड में जो ओरल सरसाई होती है वो केवल टच को सेंस करते हैं, मींस टेक्टाइल रिसेप्टर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट है सेरेब्रल वेसिकल के ऊपर की ओर एक डिप्रेशन आपको नज़र आएगा, उसको
कॉलिकर पिट बोलते हैं। ये न्यूरोपोर की पोजीशन को मार्क करता है जिसके थ्रू न्यूरल ट्यूब लार्वा में ओपन होती है। ये अडल्ट में क्लोज रहती है। पहले ऐसा माना गया कि ये पिट स्मेल और साउंड को डिटेक्ट करती है, पर बाद में जब डिटेल स्टडी की गई तो देखा गया कि एक्चुअल में कॉलिकर पिट में कोई सेंसरी सेल प्रेजेंट नहीं होती। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स ये था एम्फियोक्सिस के सेंसरी ऑर्गन। सो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हमने एम्फियोक्सिस के नर्वस सिस्टम को और सेंसरी ऑर्गन को डिस्कस किया है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सब समझ आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स पढ़ते रहिए और सेफ रहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।